अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। यौम आज़ादी से कबल जम्मू कश्मीर के परगाल में उड़ी हमले जैसी साजिश नाकाम हो गई है। यहाँ कुछ दहशतगर्दों ने आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें 2 दहशतगर्द मारे गए। 11 राष्ट्रीय राइफल से मौसूल इत्तला के मुताबिक कुछ लोगों ने राजौरी के परगाल आर्मी कैंप में घुसने की नाकाम कोशिश की। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ। इस हमले में 2 दहशतगर्द मारे गए। इसके साथ ही 2 फौजी अहलकार भी जख्मी हुए हैं। परगाल में सर्च ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब थाना दरहाल से 6 किलोमीटर दूर वाक़ दीगर जमातों को भी कैंप की तरफ रवाना कर दिया गया है। माना जा रहा है कि दहशतगर्दों ने उड़ी जैसे हमले की कोशिश की। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने चारशंबे के दिन दोपहर में राजभवन में वाक़ राजेंद्र मंडप में ओहदा और राजदारी का हलफ लिया है। ये 8वीं मौका है जब नीतीश कुमार वज़ीर आला बने हैं। फिलहाल वज़ीर आला के अलावा सिर्फ तेजस्वी यादव ने नायब वज़ीर आला के ओहदे पर हलफ लिया। गवर्नर फागू चौहान ने दोनों लीडरान को हलफ दिलाया। वज़ीर आला नीतीश कुमार को जैसे ही हलफ बर्दारी के लिए बुलाया गया, राजेंद्र मंडप में मौजूद बड़ी तादाद में महागठबंधन के लीडरों और कारकुनों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। इनके हलफ लेने के बाद आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव को हलफ लेने के लिए बुलाया गया। तेजस्वी यादव जैसे ही हाथ जोड़ते हुए हलफ लेने के लिए पहुंचे, इनके हामियों ने भी जोरदार नारों से इनका खैर मकदम किया। बीजेपी ने हलफ बर्दारी तकरीब का गैर एलानिया बाइकआउट किया। इसका एक भी लीडर तकरीब में शरीक नहीं हुआ। बीजेपी ने नीतीश कुमार के एनडीए से नाता तोड़ने को विश्वासघात करार देते हुए कहा कि बिहार के अवाम इसका जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव के यलगार परिषद केस के मुलजिमीन में शामिल 82 साला तेलुगु शायर और समाजी कारकुन वरावड़ा राव को खराबी सेहत की बुनियाद पर मशरूत जमानत दे दी। जस्टिस उदय उमेश ललित की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार वरावड़ा राव के वकील आनंद ग्रोवर और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू के दलाइल सुनने के बाद के दरख्वास्त जमानत की अर्जी मंजूर कर ली। बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 3 माह की जमानत के हुक्म में तरमीम करते हुए वाज़ेह किया कि वरावड़ा राव को जमानत सिर्फ तिब्बी बुनियादों पर दी जा रही है। कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में मुकामी भगवा तंजीम विश्वा सनातन परिषद के सदर भास्करन ने शहर में वाक़े ईदगाह टावर को बाबरी मस्जिद की तरह मुनज़्ज़म करने की शरंगेज धमकी दी है, जिसके बाद कर्नाटक पुलिस ने इसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि भास्करन ने इंतबाह दिया था कि बेंगलुरु में मुतनाज़ा ईदगाह मैदान में वाक़े टावर को मुनज़्ज़म कर दिया जाएगा, जिसके बाद इसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। भास्करन ने ईदगाह को वक्फ बोर्ड से लेकर रियासती हुकूमत को सौंपने की तहरीक शुरू कर रखी है और वो मुसलसिल इस तरह के बयानात दे रहा है। अब इसके खिलाफ केस दर्ज हो गया और इम्कान है कि जल्द गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की साबिक तर्जुमान और आहनत की मुलजिम नुपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए इसके खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात को यकजा करने की हिदायत दी है। साथ ही अदालत ने इसके खिलाफ तमाम मुकदमात को एक ही जांच एजेंसी के हवाले कर दिया है। अब दिल्ली में तमाम मामलात की जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज तमाम FIR का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली में होने वाली पेशरफ्त पर मबनी है और इसकी जान को भी खतरा है, जिससे हमें वाकिफ करवाया गया है। इसलिए अब जांच दिल्ली में ही होगी। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि हम इनकी FIR मुस्तरद करने की दरख्वास्त कबूल नहीं कर सकते क्योंकि वो अपना यह हक खो चुकी है, इसलिए अब जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया कि इन तमाम मामलात में तहकीकात मुकम्मिल होने तक नुपुर शर्मा को तमाम ज़ेर-अल्तवा और मुस्तक़बिल की FIR में गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा, यानी इसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। साथ ही अदालत उज़्मा ने हुक्म दिया है कि इस मामले में नुपुर शर्मा की जान को खतरे को देखते हुए जांच के लिए SIT बना दी जाए, लेकिन इसका फैसला दिल्ली पुलिस करेगी। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करके अपनी ही हुकूमत पर तनकीद की है। इस वीडियो में लोग राशन की दुकान पर खड़े हैं और राशन देने वाला दुकानदार इनसे 20 रुपए का तिरंगा झंडा लेने को कह रहा है। तिरंगा झंडा ना खरीदने वालों को राशन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में कई लोग मायूसी से राशन की दुकान के किनारे बैठे हैं। जब राशन की दुकान के मालिक से कैमरे पर पूछा गया तो इसने बताया कि ऊपर से हुक्म है कि जो लोग झंडा लेने से इनकार करते हैं इन्हें राशन ना दिया जाए। इस पूरे वाक़े को शर्मनाक बताते हुए वरुण गांधी ने लिखा कि यह बदकिस्मती होगी कि अगर आज़ादी के 75वें सालगिरह का जश्न गरीबों पर बोझ बन जाए। राशन कार्ड होल्डरों को तिरंगा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है या इसके बदले इनके राशन में से हिस्सा काटा जा रहा है। हर हिंदुस्तानी के दिल में बसने वाले तिरंगे की कीमत पर गरीबों का लुक़मा छीनना शर्मनाक बात है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस UU ललित को आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से मुकर्रर किया है। इनकी मियाद 27 अगस्त से शुरू होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना के दफ्तर को 3 अगस्त को मरकजी वजीर कानून व इंसाफ किरण रिजिजू की
जानिब से एक मुरासला मौसूल हुआ था जिसमें दरख्वास्त की गई थी कि वो अपने जानशीन के नाम की सिफारिश करें। इसके अगले दिन चीफ जस्टिस रमन्ना ने मरकजी हुकूमत को जवाबी खत लिखते हुए जस्टिस ललित को आइंदा चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की थी, जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज हैं। ये रिवायत रही है कि चीफ जस्टिस अपने जानशीन के तौर पर सबसे सीनियर जज की सिफारिश करते हैं। जस्टिस रमन्ना 26 अगस्त को सुबुकदोश होने वाले हैं। जस्टिस ललित मुल्क के 49वें चीफ जस्टिस होंगे जिनकी मियाद 3 माह से भी कम होगी। वो 8 नवंबर 2022 को सुबुकदोश होंगे। मरकजी हुकूमत ने एयरलाइंस के लिए 31 अगस्त से फिजाई किराए पर हद बर्खास्त करने का फैसला किया है। वजारत शहरी हवाबाजी ने यह बात बताई। एयरलाइंस के लिए 2 साल कबल किरायों पर हद मुकर्रर की गई थी। कोविड-19 वबा की वजह से महदूद फ्लाइट ऑपरेशन के पस मंजर में ये इकदाम किया गया था। वजारत शहरी हवाबाजी ने अपने हुक्मनामे में कहा कि शेड्यूल डोमेस्टिक ऑपरेशंस और मुसाफिरों की मांग के मौजूदा मौक़िफ़ का जायजा लेने के बाद किरायों की हद पर पाबंदी हटाने का फैसला किया गया है और इस पर 31 अगस्त से अमल होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर दुबई में रवां साल के पहले 3 माह में सयाहों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। दुबई पहुंचने वाले सयाहों की तादाद 7 मिलियन से ज़्यादा रही। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक साल रवां की पहली शशमाही के दौरान 7 मिलियन सयाह दुबई पहुंचे हैं, जो गुज़िश्ता साल इस अरसे में सयाहों की तादाद 2 मिलियन थी। दुबई के महकमा सयाहत का कहना है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में सयाहों की तादाद में 183% इजाफा हुआ है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रुकनी असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के कांग्रेस और असेंबली रुकनीत से इस्तीफे के फौरी बाद ज़मीनी इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज़ कर दी है। बासुख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने इंटेलिजेंस और बाज़ खानगी इदारों के जरिए मंगोल की सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट मजमूई तौर पर TRS के हक़ में बताई गई है, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर ने सदरनशीन कानून साज कौंसल जी सुकेंदर रेड्डी और वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी को ज़मीनी इंतखाबात की जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। इब्तदाई सर्वे रिपोर्ट में TRS की कामयाबी के इम्कानात को रोशन बताया गया है और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना में 2 ज़मीनी इंतखाबात की शिकस्त के बाद तीसरे इंतखाबात में कामयाबी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अगरचे राजगोपाल रेड्डी ज़मीनी इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे, लेकिन इनके लिए मंगोड़ में दोबारा कामयाबी हासिल करना आसान नहीं है। बताया जा रहा है कि दोबाग और हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाली बीजेपी को मंगोड़ में हैट्रिक से रोकना चीफ मिनिस्टर KCR का मिशन बन चुका है। वो किसी भी सूरत में बीजेपी को कामयाबी से रोकना चाहते हैं ताकि असेंबली इंतखाबात से कबल TRS की ताकत का मुजाहरा हो सके। तेलंगाना में 1 करोड़ 20 लाख कौमी परचमों की तकसीम का काम किया जा रहा है। एक तरफ रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में तैयार करदा कौमी परचमों की तकसीम का आगाज़ किया है, तो दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि वो घरों पर कागज़ से तैयार करदा परचम लगाएं। मरकज़ ने तिरंगे की कमी के पेश नज़र घरों पर कागज़ से तैयार करदा परचम लगाने का मशवरा दिया है। आज़ादी के 75 साल की तकमील के मौके पर तेलंगाना हुकूमत रियासत भर में 1 करोड़ 20 लाख तिरंगे मुफ्त तकसीम कर रही है। आज़ादी के दिन हर घर पर यह तिरंगा लगाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का कहना है कि दूसरी रियासतें मुख्तलिफ मुकामात से कौमी परचमों का इंतजाम कर रही है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का ज़बरदस्त किरदार रहा है। अब हम मुल्क की आज़ादी का 75वां जश्न मना रहे हैं। फाशिस्ट ताकतों और फ़िरका परस्तों की जानिब से मुल्क की तारीख को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। जदोजहद आज़ादी में मुसलमानों का जो अहम रोल था, इसे या तो मिटाया जा रहा है या तो इनका तस्करा नहीं किया जा रहा है। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने बुजुर्गों के एसार व कुर्बानी के मुजाहरों को आवाम के सामने लाने और इन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए जुमे को सालार मिल्लत ग्राउंड वृंदावन कॉलोनी शेखपेट में जलसे-आम का एहतमाम कर रही है। ओवैसी ने बताया कि इस जलसे-आम से खिताब के लिए कौम व मिल्लत के जिम्मेदारान मुख्तलिफ तंजीमों के अलावा उलमा व मशाइख को भी दावत दी गई है। यौम आज़ादी के पेश नज़र इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से इंतबा के बाद तेलंगाना पुलिस ने चौकसी अख्तियार कर ली है। बासुख ज़राए के मुताबिक यौम आज़ादी के मौके पर इंतहा पसंदों की जानिब से पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश के इम्कानी हमलों की इत्तला दी गई है। शहर के सयाहती मुकामात के अलावा VVIPs की क़यामगाहों के इलाकों में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। शमशाबाद एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों और पुरहुजूम मुकामात पर नज़र रखी जा रही है। वाज़ेह के दहली में क़ब्ल अज़ीम पुलिस ने हाई अलर्ट का ऐलान किया है। इंटेलिजेंस हुकाम के इंतबा के बाद 10,000 मुलाजमीन को सिक्योरिटी इंतजामात पर मुतय्यन कर दिया गया है। कौमी दारुल-हुकूमत के बाद तेलंगाना और इसके दारुल-हुकूमत में भी सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके मेहदीपट्टनम में वाक़े एक होटल में गैस सिलेंडर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में इमारत की दीवारें मुनहदिम हो गई और आग लग गई। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। मेहदीपट्टनम में वाक़े होटल किंग्स में
चारशंबे की दोपहर अचानक 2 कमर्शियल गैस सिलेंडर्स फट पड़े। इस हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया, जिसकी शिनाख्त 30 साला फैयाज के तौर पर की गई है। जख्मी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हादसा इस कदर शदीद था कि इमारत की दीवारें मुनहदिम हो गई और फर्नीचर के अलावा दीगर साजो सामान जलकर खाकस्तर हो गया। धमाके के साथ ही अतराफ व इकनाफ के इलाके में रहने वाले खौफजदा हो गए और सनसनी फैल गई। फायर ब्रिगेड के हुक्काम ने बताया कि हादसे के साथ ही होटल में मौजूद ग्राहक और वर्कर्स फौरी तौर पर जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जबकि तकरीबन 25 अफराद इस इमारत की 5वीं मंजिल पर फंस गए थे और वह हादसे की वजह से नीचे उतरने से खौफजदा थे। इन तमाम को बाहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली गई है। गैस सिलेंडर्स के फट पड़ने की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। साबिक़ वज़ीर व क़ायद अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने आज़ादी की डायमंड जुबली के ज़िमन में TRS हुकूमत की जानिब से जारी करदा सरकारी इश्तिहारात में मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को नज़रअंदाज करने पर चीफ मिनिस्टर KCR को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सरकारी इश्तिहार में एक भी मुस्लिम मुजाहिद आज़ादी की तस्वीर को शाये ना करना इंतहाई बदबख्ताना और अफसोसनाक बात है। वज़ीर के 8 अगस्त को मुख्तलिफ अखबारात में स्वतंत्र भारत वज्रों व उत्सवालों के ज़िमन में इश्तिहारात शाये किए गए थे, जिनमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर को नुमायां तौर पर पेश किया गया, लेकिन अफसोस के इन तस्वीर में एक भी मुस्लिम मुजाहिद आज़ादी शामिल नहीं है। तारीखी चारमीनार के दामन में कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसके तहत कौमी परचम लहराया गया। राजीव गांधी सद्भावना यात्रा यादगारी कमेटी ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया था। कमेटी के सदरनशीन जी निरंजन ने कौमी परचम लहराया और मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि सयाहों के लिए तारीखी चारमीनार के दामन में कौमी परचम तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी ने जो कुर्बानियाँ दी है, इन्हें नई नस्ल को वाकिफ़ कराया जाना चाहिए। महात्मा गांधी की क़यादत में तहरीक अदम तशद्दुद के जरिए आज़ादी हासिल की गई है। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं।